नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। पहला क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल k plus 9, 2k minus 1 and 2k plus 7 are the consecutive terms of an AP। consecutive terms। अब consecutive का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। consecutive का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे अगर मैं नंबर की बात कर रही हूँ तो 11, 12, 13 ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं, मतलब एक के बाद एक आ रहे हैं। वैसे ही क्वेश्चन में है कि k की क्या वैल्यू हो कि ये तीनों k प्लस 9 और दूसरी टर्म 2k माइनस 1 और तीसरी टर्म 2k प्लस 7 ये AP की कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हो, टर्म हो। मतलब ये k प्लस 9 पहली टर्म, 2k माइनस 1 दूसरी टर्म और तीसरी टर्म क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2k प्लस 7। तो अब ये k प्लस 9 T1 है, 2k माइनस 1 T2 है, 2k प्लस 7 ये T3 है। तो अब AP की कंडीशन बोलती है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मीन्स T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ये कौन बोलता है? AP का फॉर्मूला बोलता है। तो T2 मतलब दूसरी टर्म है 2k माइनस 1, फिर माइनस लगाया, अब T1 k प्लस 9 लिखा। k प्लस 9 ब्रैकेट क्यों लगाई मैंने? क्योंकि जब भी हम दो टर्म एक साथ लेते हैं, दो टर्म वाले नंबर को दिखाते हैं, तो ब्रैकेट का मतलब है कि ये माइनस का साइन पूरी ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। आप दो टर्म वाला कोई भी नंबर लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इक्वल टू 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1। यहाँ भी क्या लगा है? T3 माइनस T2 लगा है बेटा, T3 माइनस T2 लगा दिया। अब ब्रैकेट खोली और यहाँ से भी ब्रैकेट खोल ली और फिर k वाले नंबर एक तरफ, बिना k वाले नंबर एक तरफ। सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी 18 हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल सॉल्विंग है, पर उस सॉल्विंग को भी आपको प्रैक्टिस के थ्रू प्रिपेयर करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। एक चीज़ और बेटा, आप लोग इसमें कुछ स्टेप हैं जो हमें ऑन द मोमेंट, बिल्कुल ऑन द स्पॉट, हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं उसको सॉल्व करने में, तो इसके लिए मैं उसका एक्सप्लेनेशन अलग से बना के डालूँगी, जिसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। उसको एक एक स्टेप, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम ले रही हैं, उसको आप 3 बार 4 बार लिख कर देखिए, ताकि जो टाइम आप ले रहे हैं वो टाइम कम हो जाए। क्योंकि पेपर में हमें 3 घंटे के अंदर ही टाइम को प्रॉपरली वाइजली यूटिलाइज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 6। तो पहले तो 6 के 10 मल्टीपल, 6 का टेबल 10 तक, तो 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 10 जार 60। मैंने AP बना ली है ना, ये हमने AP बना ली। अब AP में T1 क्या है बेटा? 6 है, और T1 6 है, और T1 को ही हम A बोलते हैं, T1 को ही हम A बोलते हैं। तो A मिल गया 6। अब T2 माइनस T1 D होता है, D कैसे लाते हैं? T2 माइनस T1, तो 12 में से 6 गए, कितना आएगा? 6 ही आएगा ना, 6 आ गया। अब SN का फॉर्मूला है मेरे पास, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस
ब्रैकेट में ये हाँ स्क्वायर ब्रैकेट में 2a प्लस छोटी ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो बेटा और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। तो मैंने इस फॉर्मूले में अपनी जो भी वैल्यूज़ पता थी वो डाल दी और इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 330। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। मतलब कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है मुझे। तो यहाँ पर ये क्या है T1, ये क्या है T2, ये क्या है T3 और ये क्या है, हमें क्या पता किस नंबर पे है। तो हमने इसको मान लिया nवें नंबर पे है। मैंने मान लिया nth टर्म है। ये कौन सी टर्म है, nth टर्म है। ठीक है, अब देखो A18 मुझे दिख रहा है, D लाने के लिए मैंने T2 माइनस T1 लगाया, T2 माइनस T1। तो वही एलसीएम वाला स्टेप आ गया। फिर से इसको तो अच्छे से रट डालो, -5/2 D आ गया। अब मुझे लास्ट टर्म दे रखी है -47, पर ये किस नंबर पे है ये तो मुझे पता करना है। तो जब मुझे ये नहीं पता कि किस नंबर पे है तो मैं मान लेती हूँ nवें नंबर पे है। ये किस नंबर पे है, nवें नंबर पे। मतलब nth टर्म दी है -47 और nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1d। हमने फॉर्मूला लगाया, a की जगह 18 रखा, n पता ही नहीं, d की जगह d की वैल्यू रखी। फिर ये मैंने ब्रैकेट खोल दी है, ब्रैकेट के बाहर का नंबर अंदर के नंबरों से मल्टीप्लाई होता है ना, तो -5/2 n और माइनस माइनस प्लस 5/2 बन जा 5/2। ठीक है, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करूँगी, जो बिना n वाले नंबर हैं उसको इक्वल टू के इधर इकट्ठा कर दिया और जो n वाला नंबर है उसको इधर ही रखा। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। एक मिनट, देखो ये -65 -5/2 इक्वल टू -5/2n आया। ये एलसीएम का स्टेप फिर से यूज़ किया, सॉल्व किया, तो ये आया -135/2 -135/2 इक्वल टू -5/2n। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया और यहाँ पे आ गया 135 इक्वल टू 5n। तो n के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 135/5 कटने पर आया 27। इसका मतलब n है 27। यहाँ पर जो नंबर दिया है -47, ये 27th नंबर पे है। ठीक है, 27th टर्म है, 27th टर्म है -47। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड। इसका भी फॉर्मूला था, nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला है L-n-1d। अब हमने L की जगह L की वैल्यू भर दी, n की जगह n की वैल्यू भर दी, d की जगह d। d कहाँ से लाए बेटा, T2 माइनस T1। T2 मतलब T2 आगे रहेगा और T1 पीछे रहेगा। 9 - 5, ठीक है, T2 माइनस T1। अब D का फॉर्मूला आप अपने मन से नहीं बना दोगे कि T1 माइनस T2, वो हमेशा रहेगा T2 माइनस T1। तो ये हमने D निकाल लिया और D की वैल्यू रख दी, L की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया। सॉल्व किया तो आंसर आया 153। ओके, सो नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सम। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के 15 मल्टीपल, वही 8 के 15 मल्टीपल बनाओ। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24 और 8 15 जार 120। तो 8 का टेबल 15 जार तक हमने लिख दिया। ये AP आ गई, क्या आ गई, ये AP आ गई, जिसमें फर्स्ट टर्म है A 8, ठीक है, और D T2 माइनस T1 करने पे आया 8। अब मुझे क्या निकालना है इसमें,
मुझे निकालना है S15। तो मैंने वही n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d फॉर्मूला लगाया और आंसर को सॉल्व करके फाइंड आउट कर लिया। ओके बेटा।